जय जय श्री सीताराम। आप सभी का अमृतवाणी में स्वागत है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो उसे क्या महसूस होता है, इस पर मैं चर्चा करता हूँ। संसार में आने के पूर्व उसे माँ के गर्भ में अत्यधिक पीड़ा होता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस पीड़ा से मुक्त करिए, मैं सिर्फ आपका भजन करूंगा। उसे अपने अनेक जन्म के कृत्यों का भी अनुभव होता है, ज्ञान होता है, और उससे वह भयाक्रांत होता है और परमात्मा से कहता है, प्रभु मुझे इस यातना से, इस भय से मुक्त करिए। तो वह वादा करके ये दुनिया में आता है कि सिर्फ भगवान का भजन करेगा। यहाँ आने के बाद वह संसार के प्रपंचों में इस तरह से फंस जाता है कि ईश्वर को जो वह वादा किया रहता है वह भूल जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भूमि पराभा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। जैसे वर्षा की पानी शुद्ध होता है, लेकिन जब धरती पर आता है तो मिट्टी के साथ मिलने पर वह गंदा हो जाता है। उसी तरह से वह जीव जो नित्य है, विशुद्ध है, जब संसार में आता है तो माया के प्रभाव के कारण वह जो है कि दूषित हो जाता है। संसार की वासना, संसार का विकार, खट विकार, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, वह उसे इस तरह से जकड़ लेता है कि वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है और माँ के गर्भ में जो उसने ईश्वर को वादा किया था कि वह सिर्फ भगवान का भजन करेगा ताकि वह जो है आवागमन के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, इस वचन को वह भूल जाता है। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग को बहुत अच्छे ढंग से निरूपित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरे कटकी नाई। सच्चाई यह है कि जीव ईश्वर का अंश है, वह परमात्म स्वरूप है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, चैतन्य है, विशुद्ध है, सदैव सहजावस्था में रहने वाला है और सुख की राशि आनंद स्वरूप है। किंतु जब इस संसार में वह आता है तो माया के प्रभाव के कारण वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है तथा माया के कारण स्वतः तोता और बंदर बन करके जंजीर में फंस जाता है। फिर वह निकलना चाहता है तो वह निकल नहीं पाता। सिर्फ एक ही उपाय है, जब वह माया से मुक्त हो सकता है और बंधनों से मुक्त हो सकता है, वह भगवत कृपा। वह भगवत कृपा जब उसे प्राप्त हो जाएगी तो वह इस संसार में रहते हुए भी वह सांसारिक विषयों से प्रभावित नहीं होगा, उसके प्रभाव में नहीं होगा। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। मेरे भजन का प्रभाव है, भगवान कहते हैं कि मेरे भजन का प्रभाव है कि जीव अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मूल स्वरूप का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो वह वादा ईश्वर से किया था माँ के गर्भ में, उसे भगवत भजन के प्रभाव के कारण वह वादा उसे याद हो जाती है, आ जाती है, और जिसके कारण वह संसार में रहते हुए भी विषयी चीजों का त्याग करके सिर्फ भगवान का ही चिंतन करता है, जिस कारण से माया उसे ग्रास नहीं कर पाती, माया उसे परेशान नहीं कर पाती और इस संसार में रहते हुए भी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीता।